अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत। क्या नैब ने सिर्फ डाकिए का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था? अदालत में इस्तफसार किया गया। आर्मी चीफ से सऊदी रॉयल फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल और मशरिक वस्ता में जारी तनाज़ात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रैटेजिक और बिरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। सऊदी रॉयल फोर्सेस के कमांडर की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार की तारीफ। सऊदी कमांडर को GHQ आमद पर पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अफगानिस्तान हुकूमत के कानूनी दस्तावेजात रखने वाले भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस। बनू में रिक्शा बम हमले में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। तफ्तीशी जराये का दावा, एक साल के दौरान 16वां दहशतगर्द हमला है जिसमें अफगान बाशिंदा मुलव्वस है। गुज़श्ता रोज होने वाले हमले में 2 शहरी शहीद हुए थे। 15 साल की रियायत देकर 45 साल के बूढ़ों को भर्ती किया गया। 45 साल का शख्स 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाएगा, फिर उसको पेंशन और मराद दें। ये सब करके हम दुनिया से भीख मांगते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का महकमा जंगलात सिंध में भर्तियों के केस में इजहार बरहमी। कहा, उम्र की रियायत मखसूस हालात में मिल सकती है। ताल्लुकात पर नौकरियां देनी है तो जामियात बंद कर दें। चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत दीगर अफसरान से जवाब तलब। मुद्दई के मुआफ करने पर रियासत केस लड़ेगी। लाहौर में मेडिकल तालिबा कत्ल केस में दफा 311 लगाने का फैसला। मुकदमे की तफ्तीश अब DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर करेंगे। पुलिस के मुताबिक गाड़ी को हिट करने वाले मुलजिम की उम्र क्वाइफ के मुताबिक 17 साल 2 माह है। फायरिंग करने वाला मुलजिम आबिद और अली रजा गिरफ्तार। दीगर 3 की गिरफ्तारी के लिए छापे। निगरान वज़ीर आला का मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गाड़ी की टक्कर पर तल्ख कलामी के दौरान फायरिंग से तालिबा जाम बहक हुई थी। गजा में आरजी जंगबंदी में तौसी की उम्मीद। हमास और इसराइल ने रजामंदी का इंदिया दे दिया। जंगबंदी में तौसी और शराइत पर बातचीत का सिलसिला जारी। हमास जंगबंदी में 2 से 4 रोज की तौसी के लिए तैयार। इसराइली वज़ीर आज़म का 1 रोज़ा तौसी का इंदिया। 24 नवंबर से शुरू होने वाली आरजी जंगबंदी का आज आखिरी रोज है। कराची में अब पुलिस डकैती करेगी तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम। कहा, शहर में कहीं पुलिस की पेट्रोलिंग नजर नहीं आती। शहर के लोगों को लूटा जा रहा है, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। स्ट्रीट क्राइम पर हर सूरत काबू पाया जाए। सूबे भर में गैर कानूनी काम पुलिस की सरपरस्ती में हो रहे हैं। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी की इब्तदाई तहकीकात में अहम शवाहिद मिल गए। मॉल में पहले से 5वीं मंजिल तक बनाई गई डकट बंद पाई गई और इमारत पर 6ठा फ्लोर तामीर किया जा रहा था, जिसके बाइस डकट बंद हुई। तीसरे, चौथे और 5वें फ्लोर का रास्ता इंतहाई तंग था। इमारत की बालाई मंजिलों पर वेंटिलेशन का भी कोई मौसर निज़ाम नहीं पाया गया। इमारत के अंदर एयर कंडीशन के ओटर्स भी गैर मुनासिब तरीके से लगे थे। इमारत के अंदर हंगामी अखराज का कोई रास्ता नहीं था। माहिरीन की राय और गफलत के मुर्तकिब अफराद की निशानदही हो जाने के बाद एक्शन लिया जाएगा। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल को सील कर दिया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर SP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट का मॉल का दौरा। कहा, किसी की गफलत से इतना बड़ा नुकसान हो जाना अफसोसनाक है। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुकदमे के इंदराज में कोई जल्दबाजी नहीं हुई। जो इब्तदाई तफ्तीश में चीजें सामने आई उनका जिक्र मुकदमे में किया गया। आग कहां से और क्यों लगी ये कहना कबल अज वक्त है। कोशिश है कि जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल कर लें। 2 रोज पहले शॉपिंग मॉल में आग लगने से 11 अफराद जाम बहक हो गए थे। £190 मिलियन केस में चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने चेयरमैन PTI को
जुडिशल करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, बहन अलीमा खान और उज़मा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थी। मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके 9 दिसंबर को पेश किया जाए, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर का हुक्म। अदालत ने मुतालिका SHO को वारंट की तामील कराने की हिदायत कर दी। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के मुकदमे में अदम पेशी पर अदालत ने मरियम औरंगजेब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। आमदन से जायद असासों के केस में निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा को क्लीन चिट मिल गई। नैब ने रिपोर्ट में कहा, अहद चीमा के तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। उनके खिलाफ आमदन से जायद असासों का नैब रेफरेंस नहीं बनता। मुबैना बेनामी दारों की प्रॉपर्टीज को उनसे लिंक नहीं किया जा सकता। दोबारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान अहद चीमा ने अपनी इनकम और मुनाफे से मुतालिक रिकॉर्ड फराहम किया। नैब की एहतसाब अदालत से अहद चीमा की बरियत की दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की इस्तदा। लॉकडाउन खत्म होते ही लाहौर की फजा इंतहाई जहर आलूद। आज फिर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 तक पहुंच गया। लाहौर के 4 इलाकों में AQI 500 से जायद रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के 25 अजला में स्मॉग लॉकडाउन खत्म। 3 रोज के बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल। स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस भी खुल गए। लाहौर में मसनूई बारिश के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के। मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। इजलास में स्मॉग रिडक्शन टावर की तनसीब के मंसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। डिफेंस कार हादसा केस में मुलजिम शफकत की अबूरी जमानत में तौसी। मरकजी मुलजिम अफनान के वालिद अबूरी जमानत की मयाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मुलजिम को 1 लाख के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर और वन व्हीलिंग करने वाले खबरदार। पुलिस का वन व्हीलर्स और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सर्विलेंस कैमरों के जरिए मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तारियां की गईं। 14 रोज में 5085 मुकदमात दर्ज हुए। मुतादिद गाड़ियां थानों में बंद। बगैर लाइसेंस के 9 रोज में 4500 के करीब ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। गुज़श्ता 7 रोज में 88,000 से जायद कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए गए। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स पर अब चालान नहीं, मुकदमा दर्ज होगा। गाड़ी मोटरसाइकिल तो बंद होगी ही, ट्रैक्टर सर्टिफिकेट के हुसूल में मुश्किलात का सामना होगा। मुस्तकबिल में सरकारी नौकरी की अहलियत भी मुतासर होगी। कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने कहा, पुलिस कम उम्र बच्चों का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल कर रही है। बच्चों के अभी शनाख्ती कार्ड बने नहीं, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है। जिन बच्चों का नाम CRO में शामिल किया गया उसे खारिज किया जाए। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स के करीब जा पहुंचा। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे से महंगा होने के बाद 285 रुपए 40 पैसे हो गई। फी तोला सोने की कीमत में 1100 रुपए का इजाफा। कीमत 2,17,600 रुपए हो गई। सिंध में नून लीग का हम ख्याल जमातों के साथ बातचीत का इब्तदाई मरहला मुकम्मल। ज़ेली कमेटियों ने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ मुरतब कर ली। नून लीग और MQM की ज़ेली कमेटियों की सिफारिशात पर दोनों जमातों का अगला इजलास बुध को इस्लामाबाद में होगा। मुत्तहिदा रहनुमा अमीनुल हक ने कहा, सिंध के शहरी इलाकों में सीट एडजस्टमेंट के मुतालिक वर्किंग मुकम्मल कर ली। सदर मुस्लिम लीग नून सिंध बशीर मेमन बोले, क़यादत ने सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल देने की हिदायत की है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में कोई इख्तलाफ नहीं। MQM इक़्तिदार में रही, अब वोट के लिए जा रही है तो कुछ ड्रामा तो करेगी। क्या अब नवाज शरीफ वोट को इज्जत दे रहे हैं? आपके लोग तो कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। नून लीग वाले फिर चेयरमैन PTI को क्यों बुरा कहते हैं? रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ ने कहा, पाकिस्तान का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और इस्तेहकाम नवाज शरीफ को
इंसाफ की फराहमी से जुड़ा है। इसके साथ साथ जितना जल्दी नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा उतना जल्दी मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। बेगुनाह को इंसाफ नहीं मिल रहा, गुनाहगार को बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। आम इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराए जाएं। PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा गवर्नर निगरान सूबाई हुकूमत मुतनाज़ हो चुकी, PTI को इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। समात 18 दिसंबर तक मुलतवी। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास, इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला को भेजे गए मरासले पर बातचीत। फवाद चौधरी को जेल में बेहतर क्लास दे दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाज़त। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर अमल दरामद रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से मुकालमा। कहा दरख्वास्त गुजार के वक़ार को मनहूज़े खातिर रखा जाए। आसिफ ज़रदारी और बेनज़ीर भुट्टो को भी फैमिली और वकला से मुलाकात से रोका जाता था। ऐसे वाक़यात आपके अफसरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के मुकालमे में कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन तारीख का ऐलान हो चुका है। निगरान वज़ीर आज़म भी इलेक्शन कराने की यकीन दहानी करा चुके हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्यों दायर न की? कराची में इजाज़त ना मिलने के बावजूद वर्कर्स कन्वेंशन का कर्क में इनाकात क्यों किया गया? PTI के साबिक MNA शाहिद खटक समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 600 कारकुनान और अहदेदार भी मुकदमात में नामजद। FIR में दहशत गर्दी, गद्दारी समेत संगीन दफात शामिल। मुल्क भर में आज़मीन हज से दरखास्तों की वसूली शुरू। सरकारी हज स्कीम के तहत 15 बैंक 12 दिसंबर तक दरखास्तें वसूल करेंगे। हज दरखास्तों के लिए शनाख्ती कार्ड दिसंबर 2024 तक कारामद होना ज़रूरी है। ख़वातीन को भी पहली बार महरम के बगैर हज की इजाज़त। कराची में गिरफ्तार कलदम तंजीम के 4 मुबैना दहशतगर्दों से तफ्तीश में अहम इंकशाफात। हाल ही में औरंगी टाउन में होने वाली टारगेट किलिंग की 3 वारदातों में मुलविस होने की तस्दीक। गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्दों के पास से हिट लिस्ट भी बरामद हुई। और रवां साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 4 करोड़ 43 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी।